जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैराथन कॉम्पिटिशन्स क्लासेस। और जैसे कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, तो आई होप वो समझ में आया होगा। और हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसी का थर्ड पार्ट, इम्परेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग जानकारी ये कर लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम किसी को ऑर्डर दें, एडवाइस दें या रिक्वेस्ट करें। तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो एग्जांपल्स की सहायता से हम आपको समझाते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन आदि दिया जाता है। और सबसे पहले पहचान करने के लिए क्या कि ये सेंटेंस होते हैं डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने कहा स्टैंड अप, हमने कहा स्टैंड अप। अब स्टैंड अप देखें तो डायरेक्ट किससे स्टार्ट हुआ है? वर्ब से स्टार्ट हुआ है। या हम कह दें कि गो इन योर क्लास, गो इन योर क्लास, गो इन योर क्लास। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये सेंटेंस डायरेक्ट किससे स्टार्ट हुआ है? वर्ब से। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर दिया जाए, एडवाइस दिया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, वो सेंटेंस कौन से होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस कहा यहाँ पे, जिसे कहा स्टैंड अप। अगर मैं कहूँ कि द टीचर सेड टू द बॉय स्टैंड अप, टीचर ने लड़के से कहा खड़े हो जाओ, तो इसमें क्या दिया गया है? ऑर्डर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है? ऑर्डर दिया गया है। और इसमें गो इन योर क्लास, अपनी कक्षा में जाओ, यहाँ पर भी क्या दिया गया है? ऑर्डर दिया गया है। इसलिए ये सेंटेंस और ये सेंटेंस कैसा हुआ? इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अब यहाँ पर देखिए कठिन परिश्रम करो, इसका मतलब क्या? हमने सलाह दिया है कि कठिन परिश्रम करो। इसी तरीके से मैंने क्वेश्चन लिखा प्लीज, एक सेंटेंस लिखा प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। अब यहां पर अगर ध्यान दें तो इन सारे सेंटेंसों में सब्जेक्ट नहीं है। जितने भी हमने सेंटेंस लिखा है इनमें सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर कोई पूछे क्या इंपरेटिव सेंटेंस में वास्तव में सब्जेक्ट नहीं होता? तो होता है। सारे के सारे सेंटेंसों में सब्जेक्ट होता है, वो भी केवल एक ही होता है। वो क्या? सेकेंड पर्सन का यू होता है, ये इसमें छिपा रहता है। अगर बाय द वे आपसे कोई पूछे कि इसमें लिखा तो होता नहीं है, तो क्या सब्जेक्ट होता ही नहीं है? तो सब्जेक्ट कौन सा होता है? सेकेंड पर्सन यू सब में छिपा होता है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए ऑर्डर किया गया, ऑर्डर किया गया, एडवाइस दिया गया, और यहाँ पर क्या किया गया है? रिक्वेस्ट किया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। या तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन। ऐसे सेंटेंसों को हम क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इनके हम रूल की बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कौन कौन से रूल हमें अप्लाई करना होगा। तो ज्यादा हम डीपली से ज्यादा थ्योरी आपको नहीं बताते, बस सीधे सीधे एक्शन पे आते हैं। आई होप इनसे आपको पता चल गया होगा कि जो सेंटेंसेस लिखे हैं ये सेंटेंसेस कैसे हैं? इंपरेटिव सेंटेंस हैं। इनमें सब्जेक्ट दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में इसमें सब्जेक्ट होता है। वो कौन होता है? यू होता है। तो आपको पहचान कैसे करनी है? आरएस में देखकर, जब आरएस लिखा होगा तो आरएस में डायरेक्ट ऐसे ही सेंटेंसेस लिखे होंगे, उनमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया होगा। तो अब देख लेते हैं इनके रूल क्या क्या होते हैं, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो सबसे पहला रूल, जहां पर सैड या सैड टू होता है, सैड या सैड टू होता है, उसकी जगह पर, जैसे हमने पीछे असर्टिव में पढ़ा था कि सैड या सैड टू की जगह पर सैड टू की जगह पर टोल्ड होता है, और इसमें इंट्रोगेटिव में हमने पढ़ा था आस्क्ड होता है। इसी तरीके से इसमें क्या होता है? सैड या सैड टू की जगह पर क्या हो जाता है? ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड।
एडवाइज्ड, ऑर्डर, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड। ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्टेड। यहां पर क्या हो गया? रिक्वेस्टेड हो गया। रिक्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ आरएस, मतलब सैड या सैड टू को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, लेकिन आरएस के सेंस को देखकर, अपने मन से नहीं कि ऑर्डर भी लगा दें, एडवाइस भी लगा, रिक्वेस्टेड भी कर दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसा आरएस का सेंस बताएगा, है ना, आरएस का जो सेंस बताएगा, अगर उसमें ऑर्डर होगा तो हम क्या कर देंगे? ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट होगा रिक्वेस्टेड, एडवाइस होगा तो एडवाइज्ड कर देंगे। इस तरीके से हमको ये सेंटेंस सॉल्व करना होगा। पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे हमको क्या करना है कि जो हम पीछे कंजक्शन इफ लगाते थे या दैट लगाते थे, अब वहां पर हमको इफ या दैट नहीं, यहां पर हमको कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना होगा? जो कनेक्टिव वर्ड हमारा होगा, जो कनेक्टिव वर्ड होगा, तो कनेक्टिव वर्ड टू हम लगाते हैं, टू लगाते हैं, और टू लगाने के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब से सेंटेंस प्रारंभ करते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब कनेक्टिव वर्ड टू लग जाएगा तो उसके बाद हम डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे और कुछ नहीं। अब देख लेते हैं, सिंस के अनुसार करेंगे। सैड या सैड टू चेंज इनटू ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, है ना, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ आरएस। अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ आरएस, इसके सेंस के अनुसार हम बदलेंगे। सेंस ऑफ आरएस, आरएस में जैसा सेंस बताएगा, अगर कहेगा ऑर्डर है तो सैड या सैड टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, अगर एडवाइस है तो हम एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे, अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। वो जैसा सेंस होगा उसके अनुसार काम करेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन कहा, द टीचर said to the boy, the teacher said to the boy, कामा इन्वर्टेड कहा हुआ और कह दिया कि गो इन योर क्लास, गो इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, गो इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन। अब यहां पर बच्चे देखो, लर्न योर लेसन। अब यहां पर देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना है? रिपोर्टेड स्पीच। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें तो हमारी नजर आरएस की तरफ जानी चाहिए। आरएस में क्या कर रहा है कि गो इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। अब कौन किससे कह रहा है? टीचर सेड टू द बॉय। अब टीचर जो है बॉय से कहेगा तो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, और साफ साफ दिख रहा है कि टीचर जो है लड़के को ऑर्डर दे रही है कि अपनी कक्षा में जाओ और अपना पाठ याद करो। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या कहा गया है? ऑर्डर दिया गया है। तो जब ऑर्डर दिया गया है तो हमने बताया था सैड या सैड टू की जगह पर क्या होगा बेटा? ऑर्डर्ड होगा। तो यहां पर ऑर्डर है तो सैड टू की जगह पर हम क्या कर देंगे? ऑर्डर्ड कर देंगे। जैसे हमने कहा द टीचर और सैड टू की जगह पर ऑर्डर्ड बॉय। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय। टीचर ने बच्चे को क्या दिया? लड़के को ऑर्डर दिया। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय अब यहां तक तो हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब जो भी करना था हम चेंज कर दिए। इधर आरएस में देखें ऑर्डर दिया गया है तो हमने क्या चेंज कर दिया? ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया। अब दूसरे पॉइंट पे हमने कहा था कि जो कनेक्टिव वर्ड होता है, तो कनेक्टिव वर्ड जैसे हम पीछे दैट लगाते थे, इफ या वेदर लगाते थे, उसी तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में हमको क्या लगाना होगा? टू। अब यहां पर हमने क्या कर दिया? टू लगा दिया। अब जब टू लगा दिया तो मैंने एक बात और बोली थी, टू लगाने के बाद डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो टू वहां पर क्या है? गो। टू गो इन, टू गो इन। अब देखो यहां पर
जो आपका पर्सन दिया गया है वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो जो पर्सन होते हैं जैसे हम असर्टिव में चेंज किए थे वैसे ही इसमें भी चेंज करेंगे। तो सेकंड पर्सन है तो इसका मतलब किसके अनुसार बदलेगा, आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आरबी में क्या है, बॉय है, आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय है। तो जब बॉय है तो बॉय के लिए क्या मानते हैं, ही मानते हैं। अब यहाँ पर बॉय है तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब बॉय है तो बॉय की जगह पर ही होता है, तो ही होता है। और केस कौन सा लगा है, केस लगा है यहाँ पर पोसेसिव केस लगा है। तो ही का पोसेसिव केस क्या होता है, हिज, क्या होता है, हिज। गो इन हिज, यहाँ पे क्लास देखो लिखना भूल गए, यहाँ पे लिख लीजिए गो इन योर क्लास, क्लास। इसलिए आप यहां पर क्या कर देंगे, क्लास। एंड है तो एंड ही, तो क्या हो गया, टू गो इन हिज क्लास। एंड आगे क्या है, लर्न, तो लर्न वैसे ही लिख दो, लर्न। योर का फिर क्या हो गया, फिर हिज हो जाएगा। तो जब यहां पर योर का हिज हो गया तो यहां पर भी योर का हिज हो जाएगा, हिज लेसन, लेसन। फिर से समझ लीजिए कि सेंटेंस में क्या दिया गया, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा। अब देखो, गो इन योर क्लास, गो इन योर क्लास, अपनी कक्षा में जाओ और अपना पाठ याद करो। तो रूल क्या बताया गया है कि जब आरएस में ऑर्डर हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू की जगह पर क्या होगा, ऑर्डर होगा। इसमें टीचर ने लड़के से कहा है तो क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। तो यहां पर हमने क्या कर दिए, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय, कामा इंडोटेड कामा की जगह पर क्या लगा दिए, कनेक्टिव वर्ड टू, और उसके बाद गो इन। अब योर था तो हमको पता है सेकंड पर्सन जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि योर जो है कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, तो इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला। यहां पर है बॉय, तो बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन होता है, ही होता है। अब ही होता है तो ही होगा, लेकिन केस कौन सा लगा, ये हम पहले भी बता के आए कि पर्सन बदलता है लेकिन केस नहीं, ये पोसेसिव केस है। तो इसलिए हमें ही का पोसेसिव केस ही देना होगा, क्या, जैसे कि हमने यहां पर हिज दिया है, हिज क्लास एंड लर्न हिज लेसन। इस तरीके से हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन जैसे हमने कहा, द टीचर, द टीचर, द टीचर said to the student, the student, the student, कामा इंटू कामा, और क्या कह दिया, स्टैंड अप, स्टैंड अप। अब देखो यहां पर टीचर ने स्टूडेंट से कहा स्टैंड अप, अब इसमें भी क्या है, ऑर्डर है। तो जब ऑर्डर है तो हम वही वाला प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं, वही वाला फार्मूला। सबसे पहले क्या लिख दिए, सब्जेक्ट लिख दिए, द टीचर हो गया, द टीचर, और सेड टू की जगह पर क्या कर दिए, ऑर्डर दिया गया है तो यहां पर हम क्या कर दिए, ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, द स्टूडेंट, द स्टूडेंट। अब कामा इंटू कामा की जगह पर दूसरा पॉइंट क्या बताया था, टू लगाना। अब टू लगा दिए और फिर क्या कर दिए, स्टैंड अप, वैसे ही स्टैंड अप, ये बन गया आपका। तो इसमें क्या दिए, जो दोनों सेंटेंस थे इनमें क्या दिया गया था, ऑर्डर दिया गया था। तो सेड टू की जगह पर हमने ऑर्डर कर दिया और कनेक्टिव वर्ड क्या लगा दिया, टू लगा दिया। और बाकी जैसा कि पर्सन बदलने के लिए हम पीछे दो में बदल के आए हैं वैसे ही इसमें बदलेंगे। तो जो भी पीछे करके आए हैं, जैसे पर्सन हो गया, केस हो गया, तो जैसे हम पीछे करके आए हैं वैसे ही सारे सेंटेंसों में होगा, ये आप बात माइंड रखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो रही तो फर्स्ट वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उससे सारे के सारे आपके जो डाउट हैं कौन कैसे बदल रहा है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं, दूसरा हमने क्वेश्चन कहा, दूसरा हमने क्वेश्चन ले लिया, जैसे हमने कहा कि माई
फादर, माई फादर said to me, कामा इंटू कामा, और आगे क्या कर दिए कि वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या दिया गया है, एडवाइस दिया गया है, एक सलाह दिया गया है कि वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। तो जब सलाह इसमें दी गई है तो हमको क्या करना होगा, जहां पर सैड टू है उसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, एडवाइज्ड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि माई फादर एडवाइज्ड मी, माई फादर एडवाइज्ड मी, कनेक्टिव वर्ड क्या हो गया, टू हो गया। माई फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। इस तरीके से इसमें क्या हुआ, एडवाइस दे दी गई। इसी तरीके से एक और एडवाइस वाला देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि his mother said to him, कामा इन्वर्टेड कामा, और कहा get up early in the morning, अब यहां पर आप देखें, अगर ध्यान से देखें तो यहां पर भी बेटा सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुआ है, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हुआ है। इसमें भी देखिए डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट। तो आप बस यही से पहचान कर सकते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है। तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस तो इसका मीनिंग निकालेंगे, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसका मतलब इसमें क्या कह रहा है, इसमें सलाह दी जा रही है कि सुबह जल्दी उठो। तो अब ध्यान दो, his mother और said to का क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड हो जाएगा, एडवाइज्ड him, कनेक्टिव वर्ड टू, फिर वही लिख दो, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आसानी से सॉल्व हो गया। अब आगे देख लेते हैं, रिक्वेस्ट वाले देख लेते हैं। रिक्वेस्ट वाले में जैसे हमने एक सेंटेंस कहा कि सी said to me, she said to me, कामा डॉट कामा, और आगे हमने कहा कि प्लीज गिव मी a glass of water, please give me a glass of water। अब ध्यान दीजिए, she said to me please give me a glass of water। तो एक चीज आप याद रखिएगा, जब भी RS प्लीज काइंडली या सर से स्टार्ट हो रहा हो तो आप आंखें बंद करके रिक्वेस्टेड कर दीजिए। जब भी सेंटेंस प्लीज काइंडली या सर से स्टार्ट हो तो आप क्या समझिए कि इसमें रिक्वेस्ट ही किया जा रहा है। तो आपको करना होगा सैड या सैड टू की जगह पर क्या करना होगा, रिक्वेस्टेड करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए सी आगे प्लीज लगा है, और हाँ इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो ये जो प्लीज काइंडली सर वगैरह होता है इस सबको वहां से हम हटा देते हैं, उन वर्ड को हम वहां से हटा देते हैं। तो सी सैड टू की जगह पर रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड मी, कनेक्टिव वर्ड क्या लगा दिए, टू लगा दिए। अब टू लगा दिए तो हमने कहा था कि डायरेक्ट क्या लिखेंगे, टू लगाने के बाद डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो, इस प्लीज या काइंडली जो कुछ भी होगा इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमने प्लीज को यहाँ से हटा दिया तो सीधे सीधे क्या लिख देंगे, गिव। अब आगे देखो, मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और हमने बताया था कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। RS का फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ RV के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लिखा है, मी,
केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस है। पर्सन फर्स्ट है तो इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन केस भी देखना है, केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो जब ऑब्जेक्टिव केस है तो सी का ही हम ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यहाँ पर हर होता है। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया? हर। अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा द ओल्ड मैन, या दूसरा हमने कहा कि राधा said to Ram. Radha said to Ram, comma, inverted comma, please give me your pen. Please give me your pen. Radha said to Ram, please give me your pen. अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि प्लीज, काइंडली, सर कहीं पर भी आए तो क्या होता है? रिक्वेस्ट ही होता है। तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे? रिक्वेस्ट कर देंगे। तो हो जाएगा क्या कि राधा रिक्वेस्टेड राम, कनेक्टिव वर्ड टू, डायरेक्ट वर्ब प्लीज हटा देते हैं, क्या हो जाएगा? टू गिव। अब मी जो है, मी किसके अनुसार? राधा के अनुसार। तो राधा मतलब सी, केस कौन सा लगा हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। इसलिए हम यहां पर क्या कर देंगे? हर कर देंगे। अब योर यहां पर है, अब योर है तो योर पता है कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। यानी कि सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब आरवी का जो ऑब्जेक्ट है वो राम है। राम के लिए कौन सा प्रोनाउन हम लगाते हैं? ही होगा, ये पता हो गया। अब केस देखते हैं, केस कौन सा? पोसेसिव केस है। तो ही का पोसेसिव केस यहां पर हम क्या लगा देंगे? हिज। भाई फर्स्ट पर्सन जब था तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार राधा था, तो राधा के लिए हमने क्या लगाया? ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया, क्या? हर। लेकिन अब यहां पर कौन सा पर्सन है? सेकेंड, यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार। केस कौन सा है? पोसेसिव। तो केस तो हम नहीं बदलते ना, तो ही का पोसेसिव केस क्या हो गया? हिज। और यहां पर क्या हो गया? पेन। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं आगे, आगे देख लेते हैं। अगर आरएस नेगेटिव में दिया गया है, नेगेटिव का मतलब कोई, जैसे डोंट से स्टार्ट हो गया, जैसे हमने एक सेंटेंस दिया, हमने कहा कि माय फादर, हमने कहा माय, चाहे डालो नेगेटिव जो है, नेगेटिव, जैसे हमने कहा माय फादर said to me, कामा, इंटरेट कामा, और इधर क्या कह दिए कि डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट अब्यूज एनीवन। अब यहां पर आप देखें तो इसमें क्या कहा गया है? माई फादर सेड टू मी डोंट अब्यूज एनीवन। अब देखो, किसी को गाली मत दो, तो इसमें क्या किया गया? सलाह किया गया है। तो अगर इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एडवाइज्ड भी लगाकर नेगेटिव बना सकते हैं और फॉरवर्ड लगाकर भी कर सकते हैं। ध्यान दो, तो जब भी डोंट से स्टार्ट हो तो आपको करना क्या है? सैड या सैड टू की जगह पर आपको क्या कर देना है? फॉरवर्ड कर देना है। सैड या सैड टू की जगह पर क्या कर देना है? फॉरवर्ड कर देना है। सैड टू की जगह पर क्या करेंगे? फॉरवर्ड कर देना है।
और फिर नॉट जो होगा वहां से हट जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके बताते हैं, माई फादर, अब यहां पर आप देखिए किससे स्टार्ट है, डोंट से, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है इम्परेटिव का। तो अब यहाँ डोंट से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सैड या सैड टू है इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे, फॉरबिड कर देंगे। यहां पर हम कर देंगे फॉरबिड, फॉरबिड कर दिए, मी कनेक्टिव वर्ड टू, और उसके बाद हमने बताया था कि टू जब लग जाता है तो सीधे क्या ढूंढता है, वर्ब ढूंढता है, इसलिए यहां पर इस डोंट वगैरह का अब कोई काम नहीं रहा। फॉरबिड लग गया, इसका काम खत्म, तो क्या कर दो, अब्यूज, अब्यूज एनीवन, अब्यूज एनीवन। इस तरीके से ये आपका बन गया, माय फादर फॉरबिड मी टू अब्यूज एनीवन। इस तरीके से हम सेंटेंस आराम से बना लेते हैं अगर नेगेटिव से शुरू होंगे तो। इसी तरीके से हम एक और सेंटेंस देते हैं, जैसे हमने कहा कि माय मदर, माय मदर said, my mother said to him, comma inverted comma, और क्या कह दिए, don't pluck the flower, don't pluck the flowers, don't pluck the flowers। तो अब यहां पर देख सकते हैं ये भी इसी तरीके से सेंटेंस है जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया है। तो जब इस तरीके से है तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से हम आराम से बना देंगे। माई मदर है तो माई मदर हो गया, डोंट है तो इसका मतलब सैड टू की जगह पर क्या हो जाएगा, फॉरबिड हो जाएगा, फॉरबिड हो जाएगा। और फॉरबिड हिम, और कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देंगे, टू, ये डोंट यहां से हटा देंगे और सीधा सीधा क्या, प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर्स, ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। तो इस तरीके से अगर ये बनाए तो दूसरी तरीके से एडवाइज्ड का भी यूज करके, जैसे ये सेंटेंस लिखा है डोंट अब्यूज एनीवन, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, एडवाइज्ड का यूज करके और आगे क्या, नॉट टू का यूज करके बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये आप फार्मूला अप्लाई करें, ये वाला मेथड ज्यादा बेटर रहेगा। दो भी तरीके से बन सकता है लेकिन ये फॉरवर्ड वाला ज्यादा बेटर है, आप ऐसे करके आराम से बना दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगर कोई सेंटेंस लेट से प्रारंभ हुआ है, लेट से, तो उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में लेट है, जैसे हमने एक सेंटेंस दिया, जैसे हमने कहा कि ही said टू मी, he said to me, कामा इंटू कामा, और इधर हमने कह दिया क्या, let us play the match, let us play the match, ये हमने एक सेंटेंस लिख दिया। तो अब एक चीज याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस लेट से प्रारंभ है या लेटस है, सेंटेंस में अगर लेटस है, अगर सेंटेंस में लेटस है तो हमको क्या करना होगा कि जहां पर सैड या सैड टू है, सैड या सैड टू है, तो सैड या सैड टू की जगह पर हमको क्या करना होगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। तो हम यहां पर क्या कर देंगे, प्रपोज्ड या फिर सजेस्टेड, प्रपोज्ड या सजेस्टेड। ध्यान दीजिए फिर से, अगर RS लेट अस से प्रारंभ है तो हमको क्या करना होगा, जो सैड या सैड टू है उसकी जगह पर हमें क्या करना होगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, प्रपोज या सजेस्टेड करेंगे। दूसरे पॉइंट पे जो कंजक्शन है, दूसरे पॉइंट पे जो कंजक्शन है, तो हम कंजक्शन का कौन सा यूज करेंगे, कंजक्शन दैट ही यूज करेंगे, है ना, कंजक्शन कौन सा यूज कर देंगे, क्या, दैट। अगर रिपोर्टेड स्पीच लेटेस्ट से प्रारंभ हुई है, तो जब लेटेस्ट से प्रारंभ हुई हो तो हमको क्या करना है कि सैड या सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। कनेक्टिव वर्ड्स क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। अब आगे देखते हैं थर्ड रूल क्या कहता है,
थर्ड में क्या करना है कि जहां पर लेटस है, इस लेटस को किस में चेंज कर देना है, लेटस को हमें चेंज कर देना है दे शुड में, दे शुड, दे शुड में चेंज करना है। तो ये तीन चीजें आप माइंड रखिए, आराम से सॉल्व हो गया अगर लेटस से सेंटेंस प्रारंभ हुआ है तो। अब देखो ही लेटस से शुरू हुआ है, तो अब हमने क्या किया, ही और साइड टू की जगह पर क्या कर दिया, प्रपोज्ड कर दिया, सजेस्टेड कर दे। तो मान लो हमने क्या कर दिया, सजेस्टेड कर दिया। सजेस्टेड मी, कंजक्शन कौन सा लगा देंगे, कंजक्शन हो जाएगा दैट, कंजक्शन हो गया दैट। और लेटस की जगह पर हमने क्या बताया, लेटस की जगह पर क्या हो जाएगा, दे शुड। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, दे शुड, दे शुड प्ले अ मैच। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस लेटस से प्रारंभ हो तो आपको ये तीन रूल याद रखने हैं कि सैड या सैड टू की जगह पर क्या होगा, प्रपोज्ड या सजेस्टेड होगा, और कंजक्शन जो लगेगा वो दैट लगेगा, और लेटस की जगह पर क्या हो जाएगा, दे शुड हो जाएगा। जैसे देखो लेटस की जगह पर क्या कर दिए हमने, दे शुड कर दिए। आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल, जैसे हमने कहा माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड said, my friend said to me, comma, inverted comma, let us go to, let us go to the zoo। अब यहां पर देख लीजिए, ये भी सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, लेटस से स्टार्ट हुआ है। तो जब लेटस से स्टार्ट हुआ है तो हमको क्या करना है कि माई फ्रेंड, माई फ्रेंड प्रपोज्ड, माई फ्रेंड प्रपोज्ड, प्रपोज्ड मी, प्रपोज्ड मी टू, प्रपोज्ड मी टू। लेटस की जगह पर क्या हो जाएगा, दे शुड, दे शुड गो टू द, गो टू द जू। इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए आराम से। अब ये सारे रूल आराम से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ज्यादा कठिन नहीं है। और अगर कोई डाउट हो तो हमें तुरंत कमेंट करिए, कमेंट करके हमको बताएं, और जो भी सबसे टफेस्ट चैप्टर लगता हो वो हमें बताएं, हम उसको सॉल्व करने की, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप हमसे जरूर कमेंट करके पूछिएगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।